आज की इस वीडियो में सीखेंगे जुड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो हम शुरुआत करेंगे जुड़ना से, ठीक है। तो जुड़ना से शुरुआत करेंगे। यहाँ मैं जुड़ना का 2 सवाल लिया हूँ, ठीक है। तो पहला सवाल, 789 में 456 जोड़ेंगे, ठीक है ना। 789 में 456, तो जुड़ना इकाई से शुरुआत करेंगे। तो 9 और 6 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 9 6 15, 15 की 5, ठीक है। 15 की 5 हासिल 1, ठीक है। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 कितना होता है? 13, और 1 हासिल को जोड़ेंगे तो 14, 14 की 4, ठीक है, और हासिल 1, ठीक है। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11, और हासिल 1 को जोड़ेंगे तो 12, ठीक है। तो आगे कोई संख्या नहीं है तो 12 को पूरा लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ जोड़ना में 850 में कितना जोड़ेंगे? 956, ठीक है। इकाई से शुरुआत करते हैं। शून्य और 6 को जोड़ेंगे तो शून्य किसी भी संख्या के साथ नहीं जुड़े तो मतलब 6 के 6, ठीक है। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 5 कितना होता है? 10, 10 की 0, ठीक है। 10 की 0, ठीक है, और हासिल 1, ठीक है। 8 और 9 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 8 और 9 होगा 17, और 1 हासिल को जोड़ेंगे तो 18, ठीक है। ये हासिल इसका आया है तो 18 पूरा लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार इसका भी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ना हो गया, अब घटाना करेंगे, ठीक है। अब हम दो संख्याओं का घटाना करेंगे, ठीक है। तो घटाना मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो यहाँ 3 संख्याओं का दिया है, मतलब 997 में 785 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ घटाना में जो भी स्टार्ट करेंगे वो इकाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इकाई से शुरुआत करेंगे तो 7 में 5 घटाएंगे तो 2, 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। 9 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, ठीक है। और 9 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, ठीक है। 9 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक। अब दूसरा संख्या लेते हैं। अब देखो, 647 में 455 घटाना है, ठीक है ना। तो 7 इकाई से शुरुआत करें। 7 में 5 जाएगा तो 2, यानी 7 में 5 घटाएंगे 2, ठीक है। अब देखो दूसरा संख्या में 4 ऊपर में, नीचे में 5, मतलब ऊपर वाला संख्या जो 4 है वो छोटा है, ठीक है ना। तो 4 को बड़ा बनाने के लिए यहाँ क्या लिख सकते हैं जी? 4 के आगे में 1 लिख लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 14। 14 में अब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। 14 में 5 घटाएंगे तो 9, ठीक है। अब इस 4 को बड़ा संख्या बनाने के लिए सामने 1 लिए, ये हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ता है, ये बात याद रखना, ठीक है। नीचे संख्या यानी 4 और ये एक हासिल जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर में कितना है? 6। 6 में अब 4 एक हासिल करके 5 हो गया, तो 6 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग घटाना सीखते हैं, ठीक है। आगे हम इसके बाद गुणा सीखेंगे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग 2 सवालों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये है पहला सवाल, ठीक है। तो यहाँ गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए हमको पहाड़ा आना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ 56 का गुणा किसके साथ करेंगे? 78 के साथ, ठीक है। तो यहाँ इकाई से गुणा स्टार्ट करते हैं, तो ये इकाई साइड है, ठीक है ना। यानी 8 का गुणा पहले 56 के साथ करेंगे, फिर उसके बाद 7 का गुणा 56 के साथ करेंगे, ठीक है। तो पहले 8 का गुणा 6 के साथ करते हैं, एक एक संख्या करके, ठीक है ना। तो यहाँ पहाड़ा आना जरूरी है, ठीक है ना। तो 8 का पहाड़ा 6 के साथ पढ़ेंगे, कितना होता है? 8 छक्का
48, 8 छक्का 48 की 8, ठीक है, 8 छक्का 48 की 8 हासिल कितना आएगा 4, ठीक है ना। 8 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे कितना होगा 8 पंचे 40, ठीक है ना। और 8 छक्का 48 की 8 लिखे हासिल कितना आया था 4, ठीक है ना, ठीक है। और 8 पंचे 40, 40 और 4 को जोड़ेंगे तो 44, ठीक है, तो यहाँ 44 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये 8 का पहाड़ा हो गया, अब 7 का करेंगे, 7 का करेंगे तो एक संख्या के बाद ये इस प्रकार का कट निशान लगाएंगे, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा 6 के साथ पढ़ेंगे, 7 छक्का 42, 42 की 2 हासिल, इसका भी 4 आएगा, ठीक है, यानी 4 आएगा, ठीक है, हासिल 4, ठीक है। 7 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे कितना होगा 7 पंचे 35, 35 में हासिल 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 और 4 39, ठीक है। तो यहाँ गुणा में क्या होता है जी, गुणा में जोड़ना होता है, तो 8 नीचे में कट निशान वाला कोई संख्या नहीं, मतलब 8 की 8, ठीक है। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, ठीक है। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 4 13, ठीक है, हासिल 1 आएगा इसका, ठीक है ना। 13 की 3 हासिल 1, 3 और 1 हासिल को जोड़ेंगे तो 4, गुणा करेंगे 56 78 का तो उसका आंसर होगा 4368, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे दूसरा सवाल हल करते हैं, ठीक है, आगे दूसरा सवाल, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं 3 संख्या लिया हूँ, तो ये भी सेम उसी प्रकार गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे जी, देखो 450 में 375 का गुणा करेंगे, यानी हम लोग इकाई से शुरुआत करते हैं, पहले 5 का गुणा तीनों संख्या के साथ पढ़ेंगे, फिर 7 का तीनों संख्या के साथ, फिर 3 का, ठीक है। तो हमको इकाई संख्या जैसे 5 है तो 5 का पहाड़ा आना चाहिए, तो पहले 5 का करते हैं, ठीक है ना। अब 5 का गुणा शून्य के साथ करेंगे तो किसी भी संख्या के शून्य के साथ गुणा करोगे तो वो शून्य हो जाता है, यानी 5 शून्य शून्य, ठीक है। फिर 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 25 की 5 और हासिल 2, ठीक है, हासिल 2। और 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4 नहीं, 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 5 चौक 20, अब 20 और ये हासिल 2 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 को जोड़ेंगे 20 में तो ये हो जाएगा 22, अब आगे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पूरा लिखाएगा यानी 22, ठीक है। यहाँ कट का निशान लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 7 का गुणा शून्य के साथ करेंगे तो 7 शून्य शून्य, ठीक है। 7 का गुणा 5 के साथ करेंगे कितना 7 पंचे 35, तो ये हासिल कितना आएगा 3, ठीक है। अब 7 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 7 चौक 28, 28 और ये हासिल 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 3 31, ठीक है, कितना हो जाएगा 31। यहाँ फिर कट का निशान डालेंगे क्योंकि एक और संख्या है, ठीक है ना। अब 3 का गुणा शून्य के साथ करेंगे तो 3 शून्य शून्य, ठीक है। 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 3 पंचे 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 का गुणा 4 के साथ पढ़ेंगे तो 3 चौक 12, 12 और 1 हासिल को जोड़ेंगे तो 13, ठीक है। इस प्रकार यहाँ भी जोड़ना होता है, ठीक है ना। गुणा में क्या करते हैं जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ जोड़ेंगे, देखो शून्य के नीचे में कट है मतलब ये शून्य, 5 और शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य क्योंकि नीचे कट है, ठीक है ना। 2 और 5 को जोड़ेंगे और शून्य को जोड़ेंगे, शून्य किसी के साथ जुड़ता नहीं, तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7, 2 1 को जोड़ेंगे 3, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 का 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कितना पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,68,000
750। ठीक है, तो इस प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, और इस प्रकार ही गुणा करते हैं। तो आप लोगों को ये गुणा बिल्कुल समझ में आया होगा, ये इसका गुणा है और ये इसका गुणा है। ठीक है, आगे हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, तो अब हम भाग सीखेंगे। भाग सीखने के लिए मैं 2 सवाल लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक एक करके सभी सवालों को हल करेंगे। पहले हम लोग पहला सवाल हल करेंगे। तो ये भाग दिया है 459/3। तो इसको कैसे बनाएंगे, भाग में कैसे हल करते हैं। ठीक है, 3 इस प्रकार का लिखते हैं, 459। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार भाग करते हैं। ठीक, तो यहाँ करेंगे 3 का पहाड़ा। देखो यहाँ जब पढ़ाई करते हैं 3, यहाँ जब भाग करते हैं तो पहला संख्या ध्यान दिया जाता है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बड़ा, मतलब 3 का एक बार पहाड़ा जाएगा। तो 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3। भाग में क्या होता है, घटाना, यानी 4 में 3 घटाएंगे। 4 में 3 घटाएंगे तो बचे कितना, 1। ठीक है, अब जो बचा संख्या उसको 1 को लेंगे पहले, ये होगा 5। अब ये 3 से एक जो छोटा था, अब एक संख्या लिए थे, कितना हो गया, 15। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 15 से ज़्यादा ना हो। तो 3 पंचे 15, कितने बार पढ़े, 5। 3 पंचे 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे। यहाँ घटाना होता है तो घटाएंगे। 5 में 5 जाएगा तो कट जाएगा, 1 में 1 जाएगा तो कट जाएगा, मतलब 5 में 5 घटाएंगे तो कट जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो कट जाएगा। बचा संख्या कौन है, 9। 9 को लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9। अब यहाँ भी घटाएंगे तो 9 में 9 घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा। यानी ये जो संख्या आया है 153, ये क्या है, भागफल। भागफल। और यहाँ पर शेषफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार का भाग करते हैं। अब पहला सवाल भाग कर लिए, इसी प्रकार दूसरा सवाल भी भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दूसरा सवाल का भाग करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ कितना है, 3 8 5 6, 3856। ठीक है, अब देखो यहाँ जब भाग करेंगे तो पहला संख्या ध्यान दिया जाता है। पहला संख्या के हिसाब से देखो, ये 3 है और ये 8, मतलब 8 बड़ा है, 3 छोटा है। तो 3 को बड़ा बनाने के लिए हमको 2 संख्या एक साथ लेना पड़ेगा। अब ये कितना हो गया, 38। ठीक है, अब ये 8 छोटा हो गया है, तो 8 का पहाड़ा 38 में जा सकता है। तो ट्राई करेंगे। ठीक है ना, यानी 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। देखो पंचे पढ़ रहे हैं यानी 5 बार पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है। 40 38 से बड़ा संख्या है। ठीक है ना, तो ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। 5 बार पढ़े तो ज़्यादा हुआ, तो मतलब हमको 4 बार पढ़ना है। तो 8 चौक 32, तो 4 बार पढ़े, मतलब यहाँ 4 लिखेंगे भागफल। और यहाँ 8 चौक 32। ठीक है, इस प्रकार का लिखेंगे। तो 38 में हमको 32 घटाना है, तो एक एक संख्या पहले घटाएंगे, मतलब 8 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में 2 जाएगा तो 6, और 3 में 3 घटाएंगे तो कट जाएगा। बचा संख्या कौन है, 5। पहले एक एक संख्या वाला लिखते हैं। ठीक है ना, 5 को पहले लिखे, अभी कितना हो गया, 65। अब हमको 8 का पहाड़ा पढ़ना है जो 65 से ज़्यादा ना हो। तो 8 अट्ठे 64 होता है, और ठीक है ना, 8 अट्ठे 64 और 8 निया 72। जो 72 ले रहे हैं ये 65 से बड़ा संख्या है, और 8 अट्ठे 64 पढ़ रहे हैं वो 65 से छोटा संख्या है। तो 8 अट्ठे 64 की यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे, 64। ठीक है, यहाँ घटाना होता है तो घटाएंगे। ठीक है, तो 5 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। और 6 में 6 घटाएंगे तो कट हो जाएगा। ठीक है, 6 में 6 घटाएंगे तो कट हो जाएगा। अभी भी एक संख्या बचा है, वो है 6। ठीक है,
अब ये कितना हो गया 16। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 से ज़्यादा ना हो, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी यहाँ लिखेंगे 16, या 16 में 16 घटाएंगे तो कट जाएगा, यानी 6 में 6 घटाएंगे ये कट जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों का इस भाग में भागफल कितना आया, भागफल 482, ये भागफल है, ठीक है। और ये जो, अब देखो यहाँ कुछ सब कट गया, तो यहाँ पर जो शेष फल आएगा वो शून्य आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, शून्य आएगा, शेषफल कितना आएगा, शून्य। ये याद रखना, जैसे यहाँ भी पूरा कप कट गया, यहाँ भी कट गया, तो ये शेषफल कितना आया, शून्य, ठीक है। इस प्रकार हम लोग भाग किए, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग जुड़ना, घटाना, गुणा और भाग सीखें, ठीक है। तो आप लोगों को जुड़ना, घटाना, गुणा, भाग समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।